नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज से 16 जून तक कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है। आज प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा संगठनों की बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम इसमें मौजूद रहेंगे। 16 जून को कांग्रेस के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, जैसा कि आपको जानकारी है कि वो छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। संगठन को दरअसल मजबूत करने की ये कवायदें चल रही हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सीधा अपना स्टैंड साफ किया है कि 2023 कांग्रेस का लक्ष्य है उन चुनावों को जीतना। ऐसे में अभी से ही कांग्रेस ने बूथ लेवल पर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। खासतौर से संगठन को मजबूत करने की पूरी कवायदें शुरू हो चुकी हैं। आज से 16 जून तक कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा संगठनों की बैठक है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। 16 जून को कांग्रेस के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण है। तो आज प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा संगठनों की बैठक। बड़ी खबर, कांग्रेस का मिशन 2023 लक्ष्य कांग्रेस ने जो सेट किया है, 16 जून को कांग्रेस के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण। तो आज प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा संगठनों की बैठक। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस अपना फोकस कर रही है 2023 के चुनाव में। ऐसे में अभी से ही संगठन को मजबूत करना, ये कांग्रेस की रणनीति है। 2.5 साल पूरे हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल को और 2.5 साल और बचे हैं। ऐसे में 2023 सामने है। 2023 की जंग किस तरीके से कांग्रेस को लड़नी है, ये कांग्रेस अपनी बैठकों में रणनीति तैयार कर रही है। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी आए हुए हैं। 16 जून को कांग्रेस के प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण है और आज से 16 जून तक ये प्रशिक्षण शिविर रहेगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से पार्टी की रीति नीति और गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। और बहुत जरूरी भी है इस वक्त कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो कि पार्टी की रीति नीति से अवगत नहीं है, उनको अवगत कराया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और इसके साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जाए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और कहीं कुछ ऐसी स्थितियां जहां पे समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर भी पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की डैमेज कंट्रोल करने की, या यूं कहें कि कांग्रेस किस तरीके से समन्वय बनाती है, यह भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नामदेव लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज से 16 जून तक प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का। साफ तौर से कांग्रेस की रणनीति समझ आ रही है कि 2023 लक्ष्य है और उससे पहले पार्टी की रीति नीतियों से अवगत करवाना है कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया तो है ही, नए जो सचिव आए हैं, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी यहाँ पर है, उनके अलावा नए प्रभारी सचिव भी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के आज 2 जिलों के सौगात के कार्यक्रम हैं, सुबह 11 से 12 और 12 से 1, मतलब 1 बजे के बाद वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो भी शिरकत करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है बूथ स्तर पर फिर से काम करना शुरू करना। 22,000 लगभग छत्तीसगढ़ में बूथ लेवल पर नए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, उनको प्रशिक्षण देना। तो ये तमाम चीजें होनी है। आज सबसे महत्वपूर्ण यही है इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले तो जो 2023 की तैयारी है वो शुरू करनी है। और क्योंकि पिछला चुनाव था वो पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पर लड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया था लोगों ने, लेकिन इस बार की स्थिति वो नहीं रहेगी। इस बार बहुत, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, हर विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच में बमुश्किल 5 से 6 सीटों का अंतर रहता है। तो वो स्थिति अगर बनती है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से सरकार की योजना, खासतौर से नरवा गरवा गुरुआबाड़ी और गोधन न्याय योजना और तेंदुपत्ता का जो बोनस सरकार ने बढ़ाया, ये वो सब बेसिक पॉइंट्स है जिसको लेकर राज्य सरकार लोकप्रिय हुई है बाकी जगहों में भी। तो इन सब चीजों को कैसे जनता के पास लिया जा सकता है। और एक जानकारी ये भी आ रही है, सरकार बहुत जल्दी बेरोजगारी भत्ता भी दे सकती है। 2,500 रुपए घोषणा पत्र में वादा किया गया था,
जब घोषणा पत्र बनाया था टीएस सिंहदेव ने, उस समय जैसी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, उस समय यह तय किया गया था कि बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। तो उसके लिए भी कवायद शुरू हो गई। उम्मीद यही है कि वो भी घोषणा सरकार बहुत जल्दी कर देगी। तो सरकार धीरे धीरे अपने घोषणा पत्र में आगे बढ़ रही है और इन सब बातों को जनता तक कौन लेकर जाएगा, वो लेकर जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर आज जो है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। आदित्य, कांग्रेस काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकल मोड पे चल रही है, जैसा कि अभी से ही 2023 का लक्ष्य तय कर दिया गया। अभी से ही तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि मानो अब चुनाव बिल्कुल ही नजदीक हो, 2.5 साल और मुख्यमंत्री को। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कई जिलों को सौगातें भी दी जा रही हैं। तो ये जो लुभावने वादे किए जा रहे हैं जनता के साथ, ये कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल की रणनीति का भी एक हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पूरा चुनाव छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जब से बने भूपेश बघेल, उन्होंने एक पॉपुलर मैं कहूंगा कि सीधे तौर पर एक नारा दिया है कि छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया। घर में देखिए पोला का त्योहार मनाते हैं, गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़िया की सरकार आई है। अब कोई बाहरी आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई बाहरी आदमी यहाँ का सरकार नहीं चला सकता। तो ये एक जो बेसिक चीज उन्होंने पैदा की। देखिए, लोकल जो क्षेत्रवाद जब शुरू होता है किसी भी इलाके में, तो बाकी चीजें गौण हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई ना कोई लोकल चेहरा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़वाद इतना ज्यादा हावी हो गया पूरे प्रदेश में कि केवल इसी की बात होती है। बाकी योजनाएं जो हैं देखिए वो तो चल ही रही हैं, और ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो पूरे देश में, गोधन न्याय योजना पूरे देश में जो है हर जगह खुद केंद्र सरकार इसे पसंद कर रही है और केंद्र सरकार इसकी तारीफ कर चुकी है। 2500 रुपए धान का मूल्य केवल छत्तीसगढ़ सरकार दे रही। पूरे देश में कहीं प्रति क्विंटल 2500 रुपए नहीं मिलता, केवल छत्तीसगढ़ सरकार दे रही। किसी भी राज्य में इतना पैसा नहीं दिया जाता धान का। तो ये सब वो बेसिक पॉइंट्स है जिसमें सरकार काम करी है आज तक, लेकिन इन सब चीजों को अधिक से अधिक जनता तक लेके जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उन्हीं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है और 5 विधायकों को प्रवक्ताओं की जवाबदारी भी इसीलिए सौंपी गई है, ताकि जो विपक्ष के आरोप हैं, विपक्ष की जो लगातार हमले हैं, उसको कम से कम हमलों को वो करने के लिए विधायकों को सामने आना पड़ेगा और विधायकों को भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। मीडिया की भी क्लास लेंगे कल, जो प्रदेश के नए प्रभारी सचिव आए हैं जी, मीडिया को भी कल बातचीत करेंगे। मीडिया के लिए भी प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जो कांग्रेस का जो मीडिया विभाग है। तो कुल मिलाकर मिशन 2023 की तैयारी के लिए कांग्रेस ने आज से शुरुआत करेगी। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होगी। बिल्कुल आदित्य, कांग्रेस तैयार है 2023 के चुनाव के लिए और रणनीतियों का हिस्सा हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त और मिल रही है रायपुर से ही, जहां 3 जिलों को विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सरगुजा जिले में 247 करोड़ के विकास कार्य, 107 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास होगा। बलरामपुर रामानुजगंज की बात करें तो 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी। आदित्य लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जैसा कि इससे पहले भी हमने इस पर बातचीत की थी कि लगातार सौगातों का सिलसिला जारी है। आज भी 3 ऐसे जिले जिनको आज सीएम भूपेश बघेल सौगातें देने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2 जिले हैं, एक जिले का नाम सरगुजा है और दूसरा रामानुजगंज बलरामपुर, वो एक साथ एक जिले का नाम है। ये 2 अलग अलग जिलों हैं। एक तो सरगुजा, चूंकि जहां से खुद टीएस सिंहदेव जो हैं विधायक बन के आते हैं, और बलरामपुर रामानुजगंज, ये 2 जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री आज विकास कार्यों की सौगात देंगे। देखिए, आपको याद होगा रोज 2 जिले हैं। 8 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आज 15। लगातार पिछले 7 दिनों से, आज 7वां दिन है, लगातार 7 दिन 2-2 जिले, टोटल 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। हर दिन 2-2 जिलों को सौगातें मिल रही है और 300, 350 करोड़, कहीं 550 करोड़, अब तक 4000 करोड़ के आसपास की सौगात पूरे प्रदेश को मिल चुकी है। बहुत जरूरी भी है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सौगातें तो आप दे रहे हैं, टेंडर तक नहीं हुआ है जिनका आप शिलान्यास और भूमि पूजन कर दे रहे हैं। तो ये अलग बात है, विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन लोकल जनता काफी समय से एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके जिलों में विकास, क्योंकि 1 साल से बिल्कुल विकास थम सा गया था कोविड-19 के चलते। अब हर जगह, हर जिलों में पैसे दिए जा रहे हैं, हर जिलों में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो जिले और बेहतर स्थिति में नजर आए। तो आज फिलहाल सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज की बारी है। 11 बजे से आज का प्रोग्राम, रोज 12 बजे से शुरू होता है आज का, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर है कांग्रेस का, इसलिए आज प्रोग्राम पहले किया गया है। 11 से 12 पहले सरगुजा रहेगा और फिर 12 से 1 बलरामपुर रामानुजगंज की विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। ठीक है आदित्य, ये अच्छी खबर है कि सौगातों का सिलसिला चल रहा है और जिलों में डेवलपमेंट के लिए ये राशि का वितरण भी किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पे भी रहते हैं, तो देखिए जमीनी हकीकत जानना
आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या हितग्राहियों को उनका लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि घोषणाएं अक्सर हमने देखा है कि हो जाती है, लेकिन ज़मीनी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। बहुत समय लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने शिलान्यास कर दिया तो वो कल वो बिल्डिंग तैयार हो गई, कल वो सड़क तैयार हो गई। बहुत समय लगता है। और सरगुजा तो वैसे भी विकास के रास्तों में काफी पिछड़ा हुआ है। ये जो बलरामपुर का रास्ता है, उस तरफ से हम बात करें तो सीधा झारखंड से जुड़ता है। वो रास्ते बहुत खराब है। वहां की तो सड़कों के ये हाल है कि अगर आप रायपुर से अगर आपको बलरामपुर पहुंचना है तो आपको तकरीबन 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। तो ये तो दिक्कतें हैं। फिलहाल धीरे धीरे दिक्कतों को दूर करने की सरकार बात करे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि पहला 2 साल पूरा किसानों के नाम हो गया, 2500 रुपए आपने दिया तो पूरे पैसे वहां चले गए। गोबर लोगों का खरीद रहे हैं, पूरे पैसे वहां चले जा रहे हैं। अब शहरों के विकास कार्यों में आपको पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सत्ता आती है वो शहर के रास्ते होकर ही जाती है। अभी तक गांव का डेवलपमेंट शुरू किया था सरकार ने, गांव के रास्ते शहर आने की कोशिश की थी। अब शहर के रास्ते सत्ता पाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर अब शुरू हुआ है शहरों का डेवलपमेंट। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शहर की पब्लिक है, ये बहुत जरूरी होता है इनके डेवलपमेंट। सड़क नहीं मिलेगा, बिजली पानी और डेवलपमेंट के काम नहीं मिलेंगे तो शहर की जनता अपने आपको वोट दी है, आपको तो सोचेगी हमने क्यों वोट दिया है। तो अब तो फिलहाल जिलों की बारी आई है बहुत समय बाद। तो आज 2 जिलों की बारी है, सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज। चलिए ठीक है, मूलभूत सुविधाओं के लिए ये जो राशि का वितरण किया जा रहा है, हालांकि समय लगेगा, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है।